ये देख लेना, हमारे प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है आज, ये बहुत महंगा पड़ेगा। जहां देखो वृक्षों को काटना, जहां देखो वो नीचे पाइप जाना है, इसलिए बड़ा वृक्ष है 100-150 वर्ष का नीम का, उखाड़ के फेंक दिया। कभी लगाओ, फिर देखो एक वृक्ष का पोषण करने में कितना एक पुत्र की तरह वृक्ष का पालन होता है, तब वो जाकर समर्थ बनता है। समर्थ हो गया, फिर सिंचन करो ना करो, वो जल लेता रहता है। हमारे लिए बहुत आवश्यक है वृक्ष। वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो ऐसा वातावरण प्रकट करता है जिससे समय पर वर्षा होती है। बहुत तरह से हमारा हित है प्रकृति के द्वारा, वृक्षों के द्वारा। फिर ये तो वृंदावन की लताएं हैं, जहां देखो बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग, लताओं का नाश, बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन रही। इतना लोग लोभी हो गए, चंद रुपए के लिए बगीचे के बगीचे कटवा डाले। गांव में 2-2 किलोमीटर के बगीचे होते थे आम के, जिनके एक भी वृक्ष नहीं होता था, 10-5 किलो आम रोज उनको खाने को मिलते थे। गाड़ियों में भर भर करके आम आते थे। क्या हो रहा है? आम, जामुन, करौंदा, अमरूद, ये तो गांव गली के वृक्ष थे, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, फ्री झोली भर भर करके अमरूद है, आम है, जामुन है, ये सब कहाँ सब चंद रुपए के लिए लताओं को उठा। तो नीचे जमीन के पानी सूखता जा रहा है। प्रकृति ऐसा दंड देगी कि देख लेना। कहाँ रह गए कुएं? यत्र तत्र कहीं खोजने पर मिल जाए। नहीं, कुएं का जल इस समय जैसे आप फ्रिज का जल ले रहे हैं, ये हानिकारक है। कुएं का जल ऐसा ठंडा होता था कि भीषण गर्मी में भी स्नान करो तो शीतल हो गया, ऐसा ठंडा जल। और सर्दी के समय बिल्कुल वाष्प निकलता हुआ एकदम वैसा जल की अनुकूल जल, बड़ा ही पौष्टिक जल। हैंडपैप का समय आया धीरे धीरे, अब कहां दिखाई दे रहा, वो भी गया। अब इतने नीचे जल होता चला जा रहा है, पूछो मत। अब जल है बिसलरी वाला, पैसा खर्चा करो। तो गांव में बूढ़े लोग जब बैठते थे तो बोले, देखना आगे समय आएगा पानी बिकेगा। तो बुद्धि खराब है इनकी, पानी कहीं बिकने वाली चीज है। आज समझ में आ रहा है कि पानी बिक रहा है, हर आदमी पानी पैसे से पी रहा है। वो बड़े नीली नीली बोतलें जाती हैं सबके घरों में, वही। कहाँ पानी की व्यवस्था? क्यों? प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी हमने फिल्टर की बातें नहीं सुनी पानी की। और फिल्टर वाले पानी में वो दम नहीं है जो कुएं के पानी में दम होती थी। वो हमें रोगों से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करता। सीधे आकाश से जो जल गिरे तो अमृत जैसा जल, सरोवरों का जल, नदियों का जल। एक गांव में एक ऐसा, उससे स्रोतों से जल निकलता था। गाय चराने जाते थे, बस कपड़ा ऐसे डालो और छक के पियो, बहुत बलशाली जल। वो पृथ्वी से निकल, साफ खत्म। क्यों? जहां देखो लताओं का नाश, जहां देखो बिल्डिंगें का निर्माण हो रहा है, जहां देखो वहां पशु पक्षियों का हतन, राक्षसी स्वभाव बढ़ रहा है। ये प्रकृति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलो कम से कम जीवन में, जैसे सबको ये लगता है कि हमारे एक पुत्र हो, ऐसे ही सबको चाहिए कि एक वृक्ष जीवन में तो लगा दो और उसे पाल पोस के बड़ा करके छोड़ दो। एक वृक्ष तुम्हारी सदगति कर देगा, ध्यान रखना। एक वृक्ष तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने का संविधान बना देगा। ये कोई साधारण नहीं है लताएं, वृक्ष साधारण नहीं है। फिर वृंदावन ब्रजधाम भगवत धाम की तो ये अलौकिक दिव्य विभूतियां हैं। मत काटो यार, बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिसको देखो बस सबसे पहला कार्य लताओं को काट। हित धाम में रहते थे, पास में एक आश्रम में ऐसे सुंदर सुंदर बिल्व के पेड़, ऐसे जेसीबी बुलाई गई, 5 मिनट में उखाड़ उखाड़ के सब रख दी। यहाँ एक लता लगा के तो देखो उसको सिंचन करके कितना समय लगता है। धीरे 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 50 वर्ष में जाके वो तैयार होती है। जो बट वृक्ष है, पीपल है, ऐसे बड़े बड़े वृक्षों को देखो ना, पास में ही सब हतन कर दिया। रुपया रुपया, क्या करोगे? तुम्हें नरक से रुपया बचा लेगा? तुम्हें अशांति से रुपया बचा लेगा? नहीं नहीं।
रुपया से सुविधा खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते। रुपया से भोग सामग्री एकत्रित कर सकते हो, लेकिन रोग से, जो चिंता से, शोक से पीड़ा होगी, वो तुम नहीं बचा सकते हो। इसलिए धन्येस्मिन् धरणी तले तनुभृतां दातुम महोच्चम पदम। धन्य है इस पृथ्वी तल पर ये वृंदावन धाम, ये ब्रज धाम, जो यहां थोड़ी भी सेवा कर दो पशु पक्षी लता संत जन ब्रजवासी जन की, तो उच्च पद प्रदान करता है। महोच्च पदम, दातुम महोच्चम पदम। मान लो, प्रार्थना मान लो, तुम गृहस्थ धर्म से युक्त हो, 100 गज जगह खरीदो भैया, एक पेड़ लगा लो, एक लता लगा लो, हर श्रृंगार की लगा लो, ज्यादा बड़ा नहीं होता, एक तमाल की लगा लो। अगर आपकी उदारता हो तो कदमबाद की लगा लो, और ऐसा लगाओ कि कोई जीवन में काट ना पावे, उसको कोई बेच ना पावे। ऐसे जैसे कुछ है कि जगह खरीद कर लताएं लगा दें, फिर विचार होता है कहीं ऐसा हो गया कि इनके जाने के बाद उसे दूसरा अधिकार में लेके काट डाले, क्योंकि आज पैसे का जमाना है। जो जमीन चंद रुपए की मिलती थी वो आज करोड़ों रुपए की है, कल वो और बढ़ेगी। तो लोगों की बुद्धि जिनकी रुपए पे है वो लताओं का नाश कर देंगे। इसलिए अगर एक लता लगाओ तो पहले विचार करो कि हमारे बाद इसका अधिकारी कौन बनेगा, और जो अधिकारी बने वो कभी इसको उखाड़ न पावे, नष्ट न कर पावे। जैसे लताएं लगी हैं तो सख्त आदेश है कि हमारा शरीर भी पूरा हो जाए, कभी यहां कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, जितना है बस है, और ये लताएं आजीवन ऐसे ही बनी रहनी चाहिए, हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। लताओं के लिए जो प्रियता हृदय में रखता है, तो कह रहे दातुम महोच्चम पदम, ये लताएं उत्तम पद प्रदान कर देती हैं। विश्वास कीजिए, ये पुत्र की तरह, जैसे पुत्र है, पितृतर्पण, गया श्राद्ध, नाना प्रकार के धर्म कर्म करके अपने पिता कुकर्मी भी रहे हों तो भी उनका उद्धार करने में समर्थ हो सकता है। तो पुत्र से तो चूक हो जाएगी, लेकिन वृक्ष वृंदावन का चूक नहीं करेगा, आपका कल्याण कर देगा। आपने लगाया, सींचा, पाला, पोषा, बड़ा किया। ये बहुत कठिन है वृक्षों को तैयार करना। अच्छे से अच्छे तैयार होते, दीमक लग जाती है, नष्ट हो जाते, छाती में बहुत कष्ट होता है। अरे कई वर्ष से इनका सेवन कर रहे हैं, देखो ये तो सूख गए, ये तो चले। तब लगता है कितना कीमती है जो हरा भरा एक विशाल वृक्ष तैयार होता है। ये लोग कितने मंद बुद्धि के हैं, चंद रुपयों के लिए जेसीबी से उखड़वा कर फेंक देते हैं। ये चतुरता तुम्हारी भगवान के आगे काम नहीं करेगी। प्रादुर्भूत मति प्रभूत मधुरानंदाब्धि वृंदावनम। संसार रूपी महागर्त में कितना भी गिरा हुआ नीच आदमी हो, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर यहां एक लता लगा लो, एक लता की आराधना कर दो। 50 गज जगह खरीद दो, तुम भले मत रहना। एक बार 50 गज जगह में 2-3 लताएं लगाकर उनका पालन पोषण करवा के वो आपको दिव्य वृंदावन धाम पहुंचा देंगे। वृंदावन में लताओं का, वृंदावन वासी जो भजनानंदी संत जन है, उनके वास का, भोजन का, ये बहुत बड़ा परम लाभ है। कोई सौभाग्यशाली इनकी सेवा कर पाता है, नहीं तो बहुत जगह सब अर्थ का दान और बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। बहुत हृदय चुभता है। लताओं से जो प्रिया प्रीतम को सुख मिलता है वो फ्लेटों से नहीं मिलेगा। आज जगह जगह जहां जगह खरीदी जाती, सबसे पहले लताएं खत्म की जाती। रास्ते में इतना बड़ा वट वृक्ष बन रहा था, विशाल नवकिशोर, देख के हृदय आनंदित होता। एक दिन देखा वो गिरा। इन लोगों से पूछा क्यों, ये आंधी तो चली नहीं, गिर कैसे गया? तो नजदीक जाके देखा तो जेसीबी से उसके नीचे के सब बड़े चतुर हैं कि कोई हमारी रिपोर्ट न कर पावे। ऐसे एक दिन ऐसे पड़ा रहा, दूसरे दिन पूरा गायब हो गया। किसी की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर है, ईश्वर है, वो तुम्हारी रिपोर्ट हर क्षण लिख रहा है, एक एक वृत्ति की लिख रहा है। वो जब दंड देगा ना तो कोई सहयोगी भी नहीं मिलेगा, पक्का समझ लीजिए। ऐसा वो दंड देता है,
बहुत विचित्र दंड देता है। मान लीजिए कैसे कैसे कष्ट मिलते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है, केवल पैसा दिखाई दे रहा है। ये पैसा किसी काम का नहीं है। अगर धर्म की पूर्ति, भगवान की प्राप्ति, हृदय की शांति की कार्य में लग जाए तब तो ठीक, नहीं तो ये केवल भूल भुलैया है जो मानव देह को व्यर्थ कर दे।